एपीकल्चर आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खी का पालन पोषण और उनका प्रबंधन ही मधुमक्खी पालन अथवा एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है जिसमें हमें शहद और वैक्स की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी के डिब्बों को अगर खेतों के बीच में रख दिया जाए तो उससे पौधों में इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा होता है और फसल भी अच्छी होती है। इसके साथ ही शहद भी अधिक मात्रा में हमको मिलता है। मधुमक्खियां केवल शहद प्रदान नहीं करती, ये क्रॉप में पॉलिनेशन में भी मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमारी प्रमुख फसलें जैसे कि सरसों, सूर्यमुखी, सेब, नाशपाती और भी कई फसलें हैं जिनमें पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। व्यवसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका आर्टिफिशियल बी हाइव्स का प्रयोग किया जाता है। इन आर्टिफिशियल बी हाइव्स को बगीचों में, खेतों में और अन्य खुले स्थानों पर रख दिया जाता है। आर्टिफिशियल बी हाइव से शहद निकालते समय एक विशेष प्रकार की पोशाक भी हमको पहननी पड़ती है। लकड़ी से बने आर्टिफिशियल बी हाइव्स में दो चैम्बर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले चैम्बर को कलेक्टर चैम्बर कहा जाता है और नीचे वाले चैम्बर को क्यून चैम्बर कहा जाता है। इन दोनों चैम्बर के बीच में एक लोहे की जाली बनी होती है जिससे होकर के केवल वर्कर्स भी ही कलेक्टर चैम्बर में प्रवेश कर सकते हैं। यह वर्कर्स भी कलेक्टर चैम्बर में प्रवेश करते हैं और उसमें बेलनाकार एक बर्तन होता है जिसमें शहद को सीक्रेट करते हैं। कलेक्ट होने के बाद बक्से के सबसे ऊपरी भाग को खोल करके उसमें भरे शहद को बाहर निकाल लिया जाता है। वैसे तो भारत में 7 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से केवल 4 ही प्रजातियां ऐसी हैं जिनका उपयोग शहद के उत्पादन में किया जाता है, जिनमें से एक है एपिस डोरसाटा। इसको भीमकाय मधुमक्खी भी कहते हैं। यह साइज में बहुत बड़ी होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों पर बड़े मधुमक्खी के छत्ते बनाती हैं। ऐसी मधुमक्खियां शहद का निर्माण बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करती हैं, लेकिन इनका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रूर होता है, बहुत ज्यादा डरावनी और बहुत ज्यादा अटैकिंग बिहेवियर की होती हैं, इसलिए इनका पालन पोषण कर पाना संभव नहीं पाता। दूसरी प्रजाति है एपिस इंडिका। यह एक सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। यह डोरसाटा मधुमक्खियों की तुलना में शहद का उत्पादन कम मात्रा में करती हैं, लेकिन शांत स्वभाव होने के कारण इनका प्रयोग हम लोग मधुमक्खी पालन में कर सकते हैं। तीसरी प्रजाति है एपिस फ्लोरिया। यह आकार में सबसे छोटी होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म मधुमक्खी भी कहा जाता है। इन मधुमक्खियों से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं होता। चौथे नंबर पर आती है एपिस मेलिफेरा। यह एक यूरोपियन मधुमक्खी है। यूरोपीय देशों से इसे भारत में लाया गया है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से शहद उत्पादन के लिए इस मधुमक्खियों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। बी कॉलोनीज। मधुमक्खी कॉलोनी में इनके 3 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है रानी क्यून। यह द्विगुणित मादा मधुमक्खी है, डिप्लॉयड फीमेल भी होती है। यह सबसे बड़ी तथा गहरे सुनहरे भूरे रंग की होती है। इसका मुंह नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए अनुकूलित नहीं होता है। इसके पैरों में पॉलन बास्केट भी नहीं पाए जाते हैं। तो रानी मधुमक्खी करती क्या है? रानी मधुमक्खी का सिर्फ एक ही काम है, वो है अंडे देने का। इसके अलावा और कोई काम रानी मधुमक्खी नहीं करती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन में केवल एक बार मैटिंग करती है, जिसमें अपने सेमाइनल वेसिकल्स में वो स्पर्म को स्टोर कर लेती है और मैटिंग के बाद लगभग 1000 से लेकर के 1500 अंडे प्रतिदिन देती है। इनमें से सबसे ज्यादा अंडे फर्टिलाइज्ड होते हैं और कुछ अंडे अनफर्टिलाइज्ड भी होते हैं। दूसरी जाति होती है वर्कर्स की, जिन्हें हिंदी में श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह मधुमक्खियां मादा बांझ, स्ट्राइल फीमेल तथा द्विगुणित डिप्लॉयड होती हैं। प्रत्येक छत्ते में लगभग इनकी संख्या हजारों में होती है। सबसे अधिक संख्या में यही पाई जाती हैं। यह हल्के पीले रंग की सबसे छोटी मधुमक्खियां होती हैं। इनके पैरों में पॉलन बास्केट भी पाए जाते हैं जो पॉलन को कलेक्ट करते हैं। इनका जो मुंह है वो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए भी अनुकूलित होता है। इनके शरीर के एब्डोमिनल पार्ट में वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे वैक्स का सीक्रेशन होता है और ये वैक्स ग्लैंड की संख्या लगभग 4 होती है। दुश्मनों से मधुमक्खियों के छत्ते की सुरक्षा प्रदान करना, भोजन की खोज करना, इसके अलावा नेक्टर को कलेक्ट करना, पॉलन को कलेक्ट करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सभी काम वर्कर्स बी का होता है। तीसरी जाति होती है ड्रोन्स। यह अगुणित नर निषेचित हैप्लॉइड फर्टाइल मेल मधुमक्खी है।
प्रत्येक छत्ते में इनकी संख्या 200 से 300 होती है। इन मधुमक्खियों का रंग काला होता है तथा ये रानी मधुमक्खी से छोटी और श्रमिक मधुमक्खी से बड़ी होती हैं। इन मधुमक्खियों में पॉलन बास्केट नहीं होते, वैक्स ग्लैंड नहीं होते, यानी कि ये नेक्टर को कलेक्ट नहीं कर सकती, पॉलन को कलेक्ट नहीं कर सकती और वैक्स का सीक्रेशन भी नहीं कर सकती। तो फिर ये करते क्या हैं? ये रानी मधुमक्खी के साथ केवल और केवल मैटिंग करते हैं, बस। इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं होता। एक बार मैटिंग हो जाए तो उनके बाद इन ड्रोन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मैटिंग के दौरान इनके स्पर्मेटोजोआ रानी मधुमक्खी के अंदर ही टूट जाते हैं, जिससे इनकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है।